अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो उर्दू पॉइंट। मुझे कहते हैं फरहान खान। प्रोग्राम साइबर क्राइम में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आप सब दोस्तों के लिए, सब देखने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब के हम बड़े तवातुर से यूज़र हैं और इसके अलावा गूगल को भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इस तरह की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। यकीनन एक ख़्याल आता है अक्सर जहन में कि जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं ये हमारे यूज़ के लिए है, इससे बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और बहुत आसानी होती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया या फिर फेसबुक हो गया, इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। इसका इनको क्या फ़ायदा पहुंचता है, यूट्यूब को इसको क्या फ़ायदा होता है, गूगल को क्या फ़ायदा पहुंचता है, ये सारी आज की इन्फॉर्मेशन आज के प्रोग्राम में हम आपको देंगे। इसके अलावा दीगर साइबर क्राइम के हवाले से भी इन्फॉर्मेशन देंगे। आज के हमारे मेहमान जनाब सरदार इकरामुल्लाह खान साहब हैं, आप CEO इन्फोग्रो हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू वेरी मच उर्दू पॉइंट को आपने वक्त दिया। सरदार साहब, आप CEO है इन्फोग्रो के, सर आपकी कंपनी है और आपकी कमांड है साइबर क्राइम के ऊपर और इंटरनेट की जो फील्ड है उस हवाले से आप काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं, आपको काफ़ी प्रोग्राम्स में भी देखा। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताइए, मैंने आगाज़ में बात की जो यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसका कंपनीज़ को क्या फ़ायदा होता है, वो कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारी होती है जो इन तक पहुँच रही होती है? फाइन, दैट्स अ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत अहम क्वेश्चन है जो कि इस वक्त हमारी ऑडियंस को इसका पता भी होना चाहिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सिनेरियो ये चल रहा है जी कि जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं वो हर एडवर्टाइजमेंट देने से पहले, फॉर एग्जांपल वो एक मोबाइल की एडवर्टाइजमेंट दे रही हैं तो वो चाहती हैं कि मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट या अपना ऐड 1000 लोगों तक ना भेजूं, बल्कि मैं सिर्फ उन 40-50 लोगों को भेजूं जो मेरे इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हों। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, हर बड़ा कंट्री वीज़ा देने से पहले, जॉब देने से पहले और कोई इसी किस्म की आपको एडमिशन देने से पहले उनके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होता है कि आपका CGP क्या है। हमारे लिए ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है अगर मैं आपको वीज़ा दे दूँ, आपको अपनी कंट्री बुलवा लूँ, क्या आप मेरी कम्युनिटी में, आप मेरी कंट्री में एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बहुत माजरत के साथ, कहीं आप कट्टर शिया, सुन्नी, वहाबी या मुसलमान तो नहीं है, आप कहीं कट्टर क्रिश्चियन तो नहीं है। ये वो अलार्मिंग क्वेश्चंस हैं जो अभी तक इन एजेंसीज़ को, रेप्यूटेड कंट्रीज़ को आंसर्स नहीं मिल सका। राइट, ठीक है। सो अब इनके ऊपर अगर हम बात करें कि आखिर ट्रिलियन टन्स ओवर की कंपनीज, फेसबुक, जीमेल, यूट्यूब, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतनी बड़ी इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आखिर क्या रीज़न है कि अपना प्रोडक्ट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज़, जो सरप्राइजिंग नज़र है वो ये है, ख्याल आता है कि जी वो आखिर बिजनेस फिर कर कहाँ से रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे ऑडियंस में माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि जी वो एडवर्टाइजमेंट से अर्न कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को टोटली डिनाई करूँगा विद प्रूफ। आप जब जीमेल की इनबॉक्स को ओपन करते हैं सर, तो आपको कितनी देर आपको एडवर्टाइजमेंट किसी किस्म की कोई डिस्टर्ब करती है? बिल्कुल ठीक आपके जब इनबॉक्स के अंदर चेक कर रहे हैं या आप कोई सेंट आइटम में या कोई कंपोज ईमेल कर रहे हो, तो जीमेल ने कभी रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई होगी कि भाई आप आधा घंटा पहले मेरी ऐड देखें, उसके बाद मैं आपको ईमेल चेक करने दूंगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसे। हम यूट्यूब यूज़ करते हैं, यूट्यूब पूरा दिन में अगर हम यूज़ करें तो हमें कोई शायद एक आध दफ़ा ऐड आएगी और इंटरेस्टिंगली हम उसको 3 से 4 सेकंड बाद स्किप कर सकते हैं। ऑप्शन होती है आपके पास। मैं सारी चीज़ों को सम अप करूँ, फेसबुक को जब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा होता हूँ मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट डिस्टर्ब नहीं कर रही होती। सो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, $1 ट्रिलियन आपकी एडवर्टाइजमेंट से तो जस्टिफाई नहीं हो सकते। बिल्कुल, इट मीन्स कि मुझे एडवर्टाइजमेंट तो कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रही। बिल्कुल ठीक है। सो देयर शुड बी समथिंग एल्स जो उनकी अर्निंग का मीन बन रहे हैं। सर वो मीन ये बन रहे हैं, इन फ्यूचर मे बी नियर इन 2025 मुझ पे, मेरी फैमिली पे, आपके और आपकी फैमिली पे एक टैग लगा होगा, यू आर फॉर सेल। यू आर फॉर सेल। जी एग्जैक्टली। आज हम मार्केट जाते हैं, जो चीज़ परचेज करना चाहें परचेज कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में ये ट्रेंड ज़रा चेंज हो चुका होगा। मैं किसी MIT यूनिवर्सिटी में, मैं किसी USA वीज़ा के लिए, मैं किसी इंग्लैंड में, यूरोप में किसी जॉब के लिए अगर अप्लाई करता हूँ तो उस वक्त कंपनीज, एजेंसीज और कंट्रीज़ मेरे CGP में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बल्कि जब उनके पास मेरा पोर्टफोलियो या मेरी प्रोफाइल जाएगी तो दे वांट टू नो कि मैं हूँ कैसा, मेरा इंटरनली बिहेवियर कैसा है, मैं सोचता कैसा हूँ, मेरी फैमिली कैसी है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, ये बंदा क्या एडजस्ट करेगा कि नहीं। वही मेरा प्रीवियस क्वेश्चन। तो ये कंपनीज यूट्यूब, जीमेल, गूगल, सो एंड सो फॉर्थ मे बी इसी नेम के साथ या किसी और नेम के साथ एक बिज़नेस कर रही होंगी और वो बिज़नेस ये कर रही होंगी कि मैं आपको कहूँगा, USA को कहूँगा, किसी को वीज़ा देने से पहले अगर फरहान साहब मैं आपको इकराम साहब का 20 साल का पूरा डाटा एक डैशबोर्ड पे दिखा दूँ, आपने क्या किया 20 सालों में,
कौन से लिंक विजिट किए, किस तरह के मैसेजेस किए, किस तरह की आप वीडियोस देखते थे, आप किस तरह की चैटिंग करते थे, आप किस तरह की कौन कौन सी लोकेशन आपने विजिट की, आपकी बैंक के अंदर कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हुई, और माजरत के साथ आपने कौन सी पोर्न वीडियो देखी और कहाँ कहाँ आपने डेट मारी। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे कोई एक सिंगल डैशबोर्ड पे दे दे मेरी 20 साल की, तो दैट विल बी द इजीएस्ट थिंग। सर वो डेट नजर भी आ जाएगी किधर मारी। एक कंप्लीट डैशबोर्ड के साथ आपको जब सारी चीजें नजर आ जाएं, तो मेरे ख्याल से कंट्रीज के लिए, एजेंसीज के हिसाब तो यहाँ भी होना शुरू हो गए। सो उनके लिए शायद सीजीपीए और आपके डॉक्यूमेंट फिर मैटर नहीं करेंगे। मैटर ये करेगा कि 25 साल का पूरा डाटा एनालिसिस करके बताएगा कि इकराम या फरहान पर्सनली बाय नेचर हैं कैसे, इनकी फैमिली कैसी है। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और प्रूफ करूंगा अपनी एग्जांपल के साथ। आप और मैं आज मिले, आपने मेरा मोबाइल नंबर सेव नहीं किया, आप शाम को फेसबुक जाके ओपन करें, क्या वजह है? पूरी वर्ल्ड में लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, सबको इग्नोर करके फेसबुक ने मेरा अकाउंट आपके सजेशन में दिखा दिया। फेसबुक को कैसे पता चला मैं आज आपसे मिला हूँ? पॉइंट टू बी नोटेड। फाइन। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये, हम अक्सर यूट्यूब पे आ जाते हैं, मैं उर्दू सर वो कैसे पता चलता है ये बताइए। सर वो पता ऐसे चलता है, जब हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने लगते हैं, इवन आप सिंपल फोटो एडिटर इंस्टॉल करें, तो आपके पास एक लंबी सी लिस्ट दिखाता है। ये एप्लीकेशन आपके मैसेजेस, आपकी हिस्ट्री, आपका डाटा, आपकी सारी चीज़ें एक्सेस करेगा। बड़ी कॉमन सी मेरे माइंड में अक्सर ये बात आती है, फोटो एडिटर को मेरे मैसेजेस से क्या लेना देना, या मेरी लोकेशन से क्या लेना देना। फिर ऐसी एप्लीकेशंस के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, आइदर वी हैव टू अलाउ और डिनाई। हम पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि मेरी ये चीज़ें एक्सेस कर लो, ये चीज़ें एक्सेस नहीं करनी। जब हम उसको अलाउ करते हैं तो लीगली हम फेसबुक को अलाउ कर रहे हैं, आप मेरा माइक भी एक्सेस कर सकते हो, आप मेरी लोकेशंस, आप मेरा डाटा, आप मेरे पूरे गैजेट्स एक्सेस कर सकते हो। हमारी जो गुफ्तगू हो रही है, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी सारा एक्सेस हो रहा है। जी, बीबीसी ने फर्स्ट टाइम फेसबुक को रिवील्ड किया था कि फेसबुक हर टाइम आपका माइक मोबाइल का ऑन रखता है। हम जो कुछ भी बोल रहे होते हैं, आइदर कॉल पे या वैसे जनरल कन्वर्सेशंस में, हम फेसबुक के सर्वर में हमारी एक एक कन्वर्सेशन और एक एक चीज़ वहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। ये रिसेंटली इनका इशू भी तो बना था ना, बहुत से लोगों ने क्विट कर दिया था। जी एग्जैक्टली। तो पॉइंट यही है कि ये जो फेसबुक और बाकी जो कंपनीज़ हैं जिनकी इतनी बड़ी बड़ी ऐप्स बनी हुई हैं, उनका अर्निंग का वे एक ही है, वो इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। एंड ऑल दीज बिग एम्पायर्स फिलिंग देयर जार्स विद आवर इन्फॉर्मेशन, विद माई फैमिली इन्फॉर्मेशन। फेसबुक को पता चल गया, आज मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, मैं उर्दू पॉइंट के क्लिप देखता हूँ, मैं यूट्यूब बंद कर दी, 48 आवर्स बाद मैं दोबारा यूट्यूब पे जाता हूँ। यूट्यूब को कैसे पता चला मेरे इंटरेस्ट का कि मेरे होम पेज के ऊपर वो एग्जैक्टली मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट वीडियोस दिखा रहा होता है। आना शुरू हो जाती है। हाउ इट्स पॉसिबल? सो इट मीन्स हमारी एक एक पर्सनालिटी, हमारा ये चेम्बर, हमारा माइंड, हमारा सोचने का, उठने बैठने का अंदाज कहीं नोट डाउन हो रहा है, और नोट डाउन होने के बाद उसके बैकएंड के ऊपर पूरा एनालिसिस परफॉर्म होगा। एनालिसिस परफॉर्म होने के बाद फ्यूचर में वी विल बी अवेलेबल फॉर सेल। हमारे किड्स, मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने अगर किसी किस्म के कोई कभी ब्लंडर नहीं किए, और कल को मेरा बेटा या बेटी किसी वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, उसका बहुत अच्छा CGPA है, तो उसको हो सकता है वीज़ा ना मिले, शायद इस वजह से ना मिले। मेरी 20 ईयर्स की हिस्ट्री में शायद कहीं ये नज़र आ रहा होगा कि मैं फेसबुक के ऊपर किस तरह की वीडियोस देखता रहा हूँ, मेरी हिस्ट्री में ये नज़र आ रहा होगा मैं किस तरह के मैसेजेस और चैट करता था। तो एनालिटिक्स जब ये परफॉर्म करते हैं आईटी के अंदर, तो हम लोग हमेशा सारे ताने बाने बुनते हैं। राइट। कि आप जिस फैमिली के किड हैं उस फैमिली के बड़ों की सोच कैसे थी। अच्छा, दिस इज़ व्हाट मैं आप जब एक वीज़ा अप्लाई करते हैं, सपोज़ मैंने कुछ अर्सा पहले वीज़ा अप्लाई किया अमेरिका के लिए, तो वो उसमें आपका पूरा एक इंटरव्यू जो होता है, आपने ऑनलाइन उसको अप्लाई करना होता है, टोटल एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन। तो आई हर्ड फ्रॉम समवेयर कि ये आपका 90% जो है ये आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, वो डिसाइड हो जाएगा। आज जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, दिस इज़ व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि उनके पास मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है, उनको सब पता है, टोटल एनालिसिस कर लेंगे कि ये बंदे का बिहेवियर किस तरह है, ये किस तरह का। सो दिस इज़ ऑल बेसिकली जो आप हमें समझ आती है सिक्योरिटी मेजर्स जो अपने लिए वो कर रहे हैं। अर्निंग तो उनकी है, बिल्कुल ऐसे। दिस इज सिक्योरिटी मेजर्स जो अपने मुल्कों को वो सिक्योर करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट मेजर्स भी है। और अब इन कंपनीज की जो हम अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे कि हाउ दीज कंपनीज आर बीइंग मोनेटाइज्ड, अर्न कहाँ से कर रहे हैं, तो अर्न ये ऐसे कर रहे हैं कि किसी कंपनी को, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर को, किसी HR को जब भी मेरा डाटा चाहिए होगा, किसी और का डाटा चाहिए होगा, तो वो इन कंपनीज को पे करेंगे, और पे के बाद ये कंपनीज उनके साथ हमारा पूरा डाटा शेयर कर रहे होंगे। बहुत सारे ऑडियंस के माइंड में ऐसा भी ख्याल आ रहा होगा किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना इलीगल है, हम उस पर केस कर देंगे कंपनी पे, आपने मेरी इन्फॉर्मेशन क्यों शेयर की। तो बहुत माजरत के साथ आप केस नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये,
हम हर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से पहले स्क्रॉल डाउन करते हैं Exactly. तो हम एक चेक बॉक्स टिक मार करते हैं, आई एग्री विद योर ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। सो प्रीवियसली मेरा एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत फेमस कंपनी है, ऐप है उनकी। उस ऐप के अंदर उन्होंने एक क्लॉज लिखा हुआ था, इन फ्यूचर me or someone else if need your information then you allow me to share your all information and content with that party. And we said I agree with your all terms and condition. तो ये जो लीगली भी चीज़ है हम उनके ऑलरेडी हैंड ओवर कर चुके हैं। लीगली हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग पढ़ते नहीं हैं। तो हमारे ऑडियंस को, कम्युनिटी को, यंगस्टर्स को इस चीज़ का थोड़ा सा ज़रूर रियलाइज़ करना चाहिए कि रीजंस क्या हैं। ट्रिलियन टर्नओवर की कंपनीज बिलियंस डॉलर इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज क्यों फ्री दे रही हैं? तो मुफ्त देने का रीज़न यही है, दे आर फिलिंग देयर जार विद योर इन्फॉर्मेशन, विद माई फैमिली इन्फॉर्मेशन, ताकि फ्यूचर में जब मैं किसी शादी के लिए, मैट्रिमोनियल के लिए अप्लाई करूँगा तो मेरी होने वाली मिसेज़ को पूरा मेरा कच्चा छट्टा वो निकाल के दे देंगे कि भाई ये आपके होने वाले साहब मौसूफ 20 सालों में क्या करते रहे हैं। अच्छा ये मुझे बताइए कि अब यूर राइट, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन वो ले रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, अपने सिक्योरिटी मेजर्स पूरे कर रहे हैं, तो व्हाट टू डू, हमें क्या करना है? एग्जैक्टली, अगेन वेरी हम इनके बगैर रह भी नहीं सकते, ना यूट्यूब के बगैर, ना फेसबुक के बगैर, ना आपके ट्विटर के बगैर, ये सोशल मीडिया के जितने भी यहाँ इंटरनेट के हैं। यू आर राइट। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्टोन एज में वापस चले जाएं और मैं कहूँ जी मैं इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से कट ऑफ करने लगा, मैं व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं यूज़ करने लगा। बिल्कुल ऐसे ही हम ज़रूर इंस्टॉल करें, बट इंस्टॉलेशन के साथ साथ कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं, कुछ ऐसी एक्सटेंशन, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स और कुछ ऐसी कंप्यूटर्स की सेटिंग्स हैं, अगर मैं वो अप्लाई कर लूँ, उसमें थोड़ी सी एग्जांपल मैं दूंगा। आप में से कोई भी हमारा ऑडियंस अगर यूट्यूब पे जाए और विंडोज़ की पेरेंटल कंट्रोल सेटिंग उसको एक दफ़ा एक्सेस करे या उसका ट्यूटोरियल चेक कर ले, पेरेंटल कंट्रोल सेटिंग अगर हमारे सिस्टम पे अप्लाई हैं तो कोई भी एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर मेरा पर्सनल सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता, कोई इस तरह की चीज़ें एक्सेस नहीं हो सकती। बिसाइड ऑफ दैट थिंग हम अपने मोबाइल्स में और कंप्यूटर्स के अंदर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन अगर अप्लाई कर दें तो उसका फ़ायदा ये है कि फ्रांस साहब अगर मैं आपके मोबाइल के मैसेजेस अगर एक्सेस भी कर लूँ तो जब वो मेरी मशीन के अंदर कॉपी होंगे, जैसे ही वो पेस्ट में करूँगा तो उनका फॉर्मेट रीडेबल नहीं रहेगा। जब वो रीडेबल नहीं रहेगा तो आपकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए यूजलेस है। राइट। सो देयर आर सम फ्यू सिक्योरिटी मेजर्स, अगर हम उनको अडॉप्ट कर लें तो हम अपना डाटा, अपनी फैमिली और अपने किड्स को बहुत सेफ और सिक्योर नोड्स के ऊपर बचा सकते हैं। अच्छा, वो सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं आप कह रहे हैं कि अगर वो कर लें तो हम अपनी इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम रोक सकते हैं। अच्छा सर, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। आप सिक्योरिटी मेजर्स, हर बंदा एक्चुअली जनरल यूज़र जो है उसको इतना पता ही नहीं होता, तो इस हवाले से क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? कोई सेमिनार्स की ज़रूरत है, ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, हर शख्स को पता होना चाहिए कि ये आपके सिक्योरिटी मेजर्स हैं? इसको बड़ा मुश्किल नहीं नज़र आता ये? एग्जैक्टली, आई रियली अप्रिशिएट अगर एक रेप्यूटेड और प्रेस्टीजियस उर्दू पॉइंट जैसा चैनल अपने ऑडियंस से क्यूरीज और ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद उनके लिए एक लाइव सेमिनार रखे या कोई लाइव इस तरह का सेशन रखे जिसमें हम ऑडियंस को प्रॉपर प्रैक्टिकल करके बता रहे हों, या बाकी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हमारी गवर्नमेंट की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि एटलीस्ट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारे हर कम्युनिटी को बताया जाए कि आपने अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो उसके अगेंस्ट सेफ्टी मेजर्स कौन कौन से हैं। उसका सेम अगेन प्रूफ मैं ये भी करना चाहूँगा, आपको पता है डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर लाइक HBL में अगर इफ़ यू आर वर्किंग और डूइंग सम जॉब इन HBL, आप उनके प्रेमिसेस में या उस ऑफिस प्रेमिसेस के अंदर आप सोशल मीडिया टूल्स यूज़ नहीं कर सकते। आप आर्मी की किसी भी हेडक्वार्टर की मीटिंग के अगर एग्जांपल लें तो वहाँ पे आपको कोई भी गैजेट साथ ले जाना अलाउ नहीं होता, बिकॉज दे पीपल नो वेरी वेल कि इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी इंस्टॉल हैं जो हमारा माइक और हमारी लोकेशन एक्सेस कर रही होती हैं। तो अगेन चाइना के अंदर फेसबुक और यूट्यूब अलाउ नहीं है, चाइना के अंदर व्हाट्सएप अलाउ नहीं है, बिकॉज उनकी गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता है कि ये बैक साइड के ऊपर, इस वम्पायर का बैक साइड के ऊपर कॉन्सेप्ट क्या है, वाई दीज कंपनीज आर ऑफरिंग द फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज। तो इस तरह के कंट्रीज़ अपने ऑडियंस के लिए, अपनी पब्लिक के लिए डिफरेंट मेजर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सो हमें भी कोई इस तरह के मेजर ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएं। यू आर राइट, बहुत अच्छी आपने बात की। अच्छा, इंटरनेट पे जो फ्रॉड आजकल हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, व्हाट्सएप हो रहा है, थ्रू कॉलिंग हो रहा है, थ्रू इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो करते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, उसके हवाले से बताइए वो क्या प्रोटेक्शन मेजर्स हो सकती है और कौन से ऐसे जो इमर्जिंग फ्रॉड जो आपको नज़र आते हैं? ग्रेट। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स हैं जो हमारी बहुत सारी इवन एजुकेटेड कम्युनिटी भी उसको शायद ना जज कर पाए, जिसमें से सबसे पहली बात तो हमारे पास एक फ़िशिंग ईमेल है, फ़िशिंग फ्रॉड हम उसको कहते हैं।
मैं या कोई और अटैकर आपको एक ऐसी ईमेल सेंड करेगा जिसके अंदर आपको अक्सर ईमेल ऐसी आई भी होंगी, आप गूगल से लॉटरी विन कर चुके हैं, आप याहू से लॉटरी विन कर चुके हैं, आपके लिए एक वीज़ा आया हुआ है, फ़लाँ यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देना चाह रही है, या मैं एक जवान जहान लड़की रशिया में बहुत बड़ी दौलत लेके वेट कर रही हूँ एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए। तो ये डियर वो वाले फ्रॉड्स हैं जो फिशिंग के थ्रू कंडक्ट होते हैं। इसमें होता है क्या, आपको एक ऐसी ईमेल्स आती है और उस ईमेल्स के अंदर एक लिंक अवेलेबल होता है और उस लिंक में कहा जाता है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, या पोर्न वीडियोज़ के लिए अक्सर कहा जाता है अगर आपने ऐसी वीडियो या ऐसा मैगजीन या कंटेंट कंप्लीट डाउनलोड करना है तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। अगर आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया, दैट इज़ द एंड ऑफ गेम। एक्चुअली उस लिंक के ऊपर क्लिक करने का नुकसान क्या होता है, उस लिंक के साथ एक स्क्रिप्ट कोड हम कहते हैं, स्क्रिप्ट किटी भी बोलते हैं, वो आपके लिंक के साथ अटैच करके भेजा जाता है और जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक स्क्रिप्ट कोड आपकी मशीन में एग्जीक्यूट होता है। वो जैसे ही एग्जीक्यूट होता है तो वो उस पर्सन को एक्सेस दे रहा होता है आपकी मशीन की, जिस पर्सन ने आपके लिए वो लिंक और वो फॉर्म और वो चीज़ें सेंड की होती हैं। राइट, दैट्स ग्रेट। इकराम साहब, बहुत सी चीज़ें हैं, हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को आज जिस तरह हमने यूट्यूब और गूगल की इन्फॉर्मेशन दी है, इस तरह की बहुत सी इन्फॉर्मेशन हम चाहेंगे कि गाय बगाए आप हमारे पास आते रहें और हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहें। कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों के लिए? मैं अपने देखने वालों के लिए मैसेज देना चाहूँगा, बहुत ही केयरफुल रहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर होता है की लॉगर। मैं की लॉगर अगर आप किसी मशीन में इंस्टॉल कर दूं तो सबसे बड़ा ब्लंडर क्या है, की लॉगर कोई भी बंदा अपने सिस्टम में ट्रेस नहीं कर सकता। फ्रांस साहब, उसका कोई आइकन नहीं बनता, उसका कोई उसको ट्रेस नहीं कर सकता। और ये बहुत ही मासूमाना किस्म के 3-4 काम करता है। पहला काम तो ये करता है की लॉगर कि वट एवर आई एम प्रेसिंग द कीज़ ऑन माई सिस्टम, ये उसका एक की लॉग बनाता रहता है और जैसे की लॉग बनाता रहता है, फॉर एग्जाम्पल की लॉग बनाता है और जैसे ही आपकी मशीन इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगी तो ये आपका पूरा का पूरा की लॉग मुझे ईमेल कर देगा। उस ईमेल के अंदर की लॉग के अंदर अगर कहीं पे आपका xyz@gmail.com ईमेल है तो ऑब्वियसली उसके बाद आपका पासवर्ड होगा। इंटरेस्टिंगली उस लॉग के अंदर आपका पासवर्ड स्टेरिक फॉर्मेट में नहीं होगा, ओरिजिनल फॉर्मेट में होगा। अच्छा, आपको इन्फॉर्म किए बगैर आपके पूरे सिस्टम का की लॉग, आपके अकाउंट्स, आपके सिस्टम के ऊपर क्या क्या आपने किया वो मेरे पास आ गया। इसका एक काम। दूसरा काम ये करता है, आपको इन्फॉर्म किए बगैर आपके स्क्रीन के हर 5 सेकंड बाद स्क्रीनशॉट लेता है और जैसे ही आपकी मशीन इंटरनेट से कनेक्ट होगी तो ये मुझे स्क्रीनशॉट सारे के सारे सेंड कर देगा। अगेन सबसे शॉकिंग चीज़, किसी सिस्टम में अगर ये इंस्टॉल हो तो आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते कि ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। चंद उसकी एक्सटेंशन और हॉट कीज़ हैं, हम जब तक वो प्रेस ना करें तब तक हमें नहीं पता चलता। और बहुत सारे फ्रॉड्स हैं, मैं अपने ऑडियंस को शेयर करना चाहूँगा। विशिंग एंड स्मिशिंग, कॉल और SMS के थ्रू कुछ फ्रॉड्स हैं जो कंडक्ट होते हैं और बहुत ईजीली होते हैं। अगर आपने फरहान साहब की कोई इन्फॉर्मेशन गेट करनी है तो इंटरनेट से इंटरनेट मास्किंग नंबर $2 200 रुपये में सर मिलेगा और वो मुझे गोल्डन नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल मुझे गोल्डन नंबर की टेम्परेरी एक्सेस मिलेगी लाइक 456। मैं आपके अपने उस इंटरनेट मास्किंग नंबर से आपके नंबर पे कॉल करूँगा और आपकी स्क्रीन को अपीयर होगा 456। मैं कहूँगा फरहान साहब आपने फ़लाँ टाइम फ़लाँ ATM मशीन से इतने बजे इतने कैश की ट्रांजैक्शन की है, तो आप कहेंगे इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल ठीक है और नंबर भी गोल्डन है, तो इट मीन्स दैट पर्सन बिलोंग टू बैंक। ठीक है, तो सॉरी आपके अकाउंट के ऊपर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हुई हैं और आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा। प्लीज़ अपना नाम, अपना ID कार्ड नंबर और अपनी मदर का नेम बता दीजिए। जैसे आप मुझे ये चीज़ बताते हैं तो फिनेंशियल लोग अक्सर जानते होंगे, किसी पर्सन की इंटरनेट बैंकिंग ऑन करवाने के लिए ये 4 चीज़ें ही रिक्वायर्ड होती हैं कॉल सेंटर वालों को। आपका नेम, आपका NIC नंबर, आपकी मदर का नेम और आपके डेट ऑफ बर्थ। सो देयर आर अ लॉट ऑफ फ्रॉड्स। हम बताने बैठे हैं तो शायद मेरे पास वो टाइम ना हो कि मैं कितने फ्रॉड्स बताऊं। सो अगेन बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों को कुछ सेफ्टी मेजर ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। डिफरेंट एक्सटेंशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और प्रिंटर कंट्रोल को ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। राइट जनाब, सरदार इकरामुल्लाह खान साहब हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी शेयर हासिल गुफ्तगू और हमारे देखने वालों के लिए भी थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं भी लास्ट में यही कहूँगा, बी केयरफुल। इस किस्म के जो भी फ्रॉड्स हों, कोई मैसेज हो, कोई कॉल्स हों, कोई आपको ईमेल्स हों, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिए। बी केयरफुल, अपना ख्याल रखिए। और अपना ख्याल रखने का मतलब ये कि आप अपने इर्द गिर्द सबका ख्याल रख सकते हैं। अपने मेज़बान फरहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने तबाह की, सांसों में वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।